आइए अब स्टैक की बात करते हैं। स्टैक को लिंक लिस्ट से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिंक लिस्ट से स्टैक को यूज़ करना चाहें तो लिंक लिस्ट का पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। कि ये लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, जिसमें हम डायनेमिकली एक मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक हमारा एड्रेस पार्ट होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो हम जब भी लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं, लिंक लिस्ट हम बनाते हैं तो इसका एड्रेस जो होता है फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में आता है, इस एड्रेस पार्ट में आता है। यहाँ पे हम एक और नोड बना लेते हैं और इसका जो एड्रेस है वो ये वाला जो है इसको पॉइंट करेगा, यानी कि इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, इसका एड्रेस ये स्टोर करेगा और इसका एक पर्टिकुलर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम हमेशा हेड के नाम से ले रहे हैं। तो हेड क्या करेगा, वो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, हमारी लिंक लिस्ट इस तरह से बनती चली जाएगी। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने मर्जी इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, नल आता है। ठीक है, तो एक ये लिंक लिस्ट का हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया कि लिंक लिस्ट हमारा कैसे काम करता है। हमारा इस तरह से नोड होती है और नोड इंसर्ट हो जाती है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते रहते हैं। अब अगर हम स्टैक कहें तो स्टैक को अगर हम लिंक लिस्ट से अगर हम बात करते हैं कि स्टैक को हम लिंक लिस्ट से कैसे काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो एक नोड इंसर्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे कौन से मेथड होंगे, स्टैक है तो हमारा पुश मेथड होगा, ठीक है, और पॉप मेथड होगा। पुश यानी कि इंसर्ट करने के लिए, पॉप हमारा डिलीट करने के लिए, ये इंसर्ट के लिए यूज़ होता है और ये क्या होता है, डिलीट के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये किस मेथड पे काम करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये लीफो पे काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ वो पहले आउट होगा। तो एरे के अंदर ये बहुत इजी हमारे पास था, इजी तरीका था जिससे हम जो हमारा जो लास्ट में इन हुआ उसको हम पहले आउट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक के अंदर हमेशा पॉइंटर जो है, अगले का पॉइंटर हमेशा पिछले के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम लास्ट वाले को डिलीट करते, क्योंकि डिलीशन और इंसर्शन अगर हम स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हमेशा लास्ट नोड पर ही होगा। तो डिलीट करेंगे तो वो जो पॉइंट है वो पीछे कैसे आएगा, ये नोड हमारा जो है कनेक्शन छोड़ देगा, कनेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन कहीं खो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कनेक्शन कुछ उल्टे तरीके से बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जैसे मान लो पहला हमारे पास नोड इंसर्ट है, तो इस नोड का नाम हमने क्या ले लिया, हमने TOS ले लिया, ये नोड हमारी TOS है। अब इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारी नोड बनेगी, जो नेक्स्ट हमारी नोड होगी, अब हमें TOS यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो अगर हम इससे इसका कनेक्शन करेंगे तो हम वापस कैसे आएंगे, जब हम डिलीट कर देंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पहली नोड होगी इसके नेक्स्ट में तो नल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ नल रहेगा और जो हमारी नेक्स्ट नोड इंसर्ट होगी ना, इसके नेक्स्ट में हमारा ये पहले का हमारा पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, पहले वाला पॉइंट रहना चाहिए और टॉस जो है इस पे आ जाएगा, टॉस अब यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हमारी फिर नेक्स्ट नोड इंसर्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट नोड हमारी, जब भी हम न्यू नोड ले रहे हैं तो उस नोड के नेक्स्ट में हमें किसका एड्रेस डालना है, हमें टॉस का एड्रेस डालना है। ठीक है, हमें टॉस का एड्रेस डालना है और टॉस को हमें आगे बढ़ाते जाना है। टॉस यहाँ से हट के यहाँ चला गया, यहाँ हट के यहाँ जाएगा, टॉस अब यहाँ चला गया। एक और जब हम ले रहे हैं इंसर्ट करते हुए तो यहाँ से हमें लिंक करना है इसको और टॉस हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि टॉप ऑफ स्टैक हमेशा लास्ट नोड पे होना चाहिए, हमेशा लास्ट नोड के अंदर। तो हम जब लिंक लिस्ट को इस तरीके से बनाएंगे तब जाके हमारा जो टॉस है वो लास्ट नोड पे रहेगा। जब हम नॉर्मल लिंक लिस्ट बना रहे तो हमारा फर्स्ट हेड ही पॉइंट कर रहा था और इसको हमेशा हेड ही रख रहे थे, इस पॉइंट को हम कभी नहीं हिला रहे थे। हम बीच के कुछ वेरिएबल और ले रहे थे, जैसे टेम्प नाम से, PTR नाम से, तो टेम्प के थ्रू से हम इधर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो स्टैक है, स्टैक का हमेशा मैनर यही होता है कि वो हमेशा टॉप ऑफ स्टैक पे रहता है। यानी कि स्टैक हमारा कुछ इस तरह से था जो मैंने आपको बताया था। तो जो लास्ट है हमेशा टॉस वहीं पे ही रहेगा। तो यहाँ जो नोड इधर इंसर्ट हुई है तो हमेशा टॉस यहाँ रहेगा। अब ये तो हो गया इंसर्शन का मेथड। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो डिलीट करते हुए हमारा कैसे होना चाहिए कि ये वाली नोड जो है, जो टॉस वाली नोड है वो डिलीट हो गई और टॉस कहाँ जाना चाहिए, टॉस अब यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो टॉस के नेक्स्ट में जब पिछले का एड्रेस होगा तभी वो टॉस यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, टॉस यहाँ पहुँच जाएगा।
फिर जब ये वाली नोड डिलीट होगी तो टॉस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पिछले वाले नोड पे आ जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, तो हम यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। अगर इसके पास इसका एड्रेस होता तो हम वापस बैक नहीं कर सकते थे। ये हमारा लिंक लिस्ट का एक मेथड है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमेशा लिंक जो है इधर से ही जुड़ना चाहिए। फिर जब इसको डिलीट करेंगे तो टॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टॉस अब इसको पॉइंट कर रहा है, और टॉस का अगर इसको भी डिलीट कर दिया तो टॉस के नेक्स्ट में क्या है, नल, तो यानी कि अब हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेथड रहेगा जिसके थ्रू से हम इंसर्ट कराते हैं और इसमें मतलब पुश कराते हैं और पॉप कराते हैं। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और आपको दे देती हूँ कि पुश एंड पॉप का हम कैसे करेंगे। जब हमारा पुश होता है तो हमारे पास PTR नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है, और जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड ले रहे हैं, यानी कि एक नया मेमोरी लोकेशन ये ले रहा है। स्ट्रक्ट नोड जो हमारा मेथड था उसका यूज़ करके, मेलॉक फंक्शन का यूज़ करके हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, एक न्यू नोड ले रहे हैं, एक नया मेमोरी लोकेशन इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार जब फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम अगर हमारा टॉस जो है अगर इक्वल्स टू नल है, यानी कि हमारे स्टैक के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे टॉस के अंदर इसी PTR को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जो पहली नोड इंसर्ट होगी यही PTR है और यहीं पर ही टॉस है, इंसर्ट करते हुए यानी कि पुश करते हुए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी हमारा इंसर्ट हो रहा है उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट को इससे जोड़ना है, यानी कि जो PTR है, PTR के नेक्स्ट को हमें किससे जोड़ना है, हमें टॉस से जोड़ना है, ठीक है। और टॉस को हमें कहाँ पहुँचाना है, टॉस को हमें PTR के पास पहुँचाना है। तो ये बेसिकली हमारी वो दो लाइनें हैं जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, इसको हमेशा पिछले से जोड़ देते हैं, इसको हमेशा पिछले से जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हमेशा जब भी न्यू नोड इंसर्ट होगी उसके नेक्स्ट में टॉस जाएगा, यानी कि नई नोड इंसर्ट हुई उसके नेक्स्ट में टॉस गया और टॉस वहाँ पहुँच गया। न्यू नोड इंसर्ट हुई उसके नेक्स्ट में टॉस को हमने लिंक करा और टॉस यहाँ पहुँच गया। हमेशा टॉस कहाँ जाएगा, टॉस हमेशा टॉप ऑफ स्टैक पे जाएगा, यानी कि नई नोड पे हमेशा रहेगा, ठीक है। डिलीट करते हुए बस हमें क्या करना है, टॉस को टॉस के नेक्स्ट पे पहुँचाना है और उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो पॉप के लिए हम क्या करेंगे, पॉप के लिए हमारा क्या होगा, जैसे मान लो PTR में हम टॉस को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो PTR में टॉस को स्टोर कर दिया, मान लो ये वाली वैल्यू जो हमारी PTR है, पॉप करते हुए, और हम PTR के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम नल कर देंगे, ठीक है। नल कर दिया हमने PTR के नेक्स्ट में नल, और टॉस को क्या पहुंचाएंगे, टॉस को टॉस के नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे, यानी कि टॉस इक्वल्स टू टॉस का नेक्स्ट। तो टॉस का नेक्स्ट करते हुए हमारा क्या होगा, जो टॉस है वो यहाँ से उसके नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा, यानी कि पिछले पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा मेथड होता है जिससे हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू से हम ऐड करते हैं, यानी कि पुश एंड पॉप करते हैं। इसमें जो कोडिंग रहेगी वो सेम आपकी लिंक लिस्ट की तरह ही रहेगी, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बस थोड़े बहुत हमें चेंजेस करने हैं, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस करने हैं, वो अभी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू से आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि अगर स्टैक का अगर हमें प्रोग्राम लिंक लिस्ट के थ्रू से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नोड बनानी है। तो नोड बनाने के लिए स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। इस कोडिंग से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे क्योंकि लिंक लिस्ट में हमने यही कोड तैयार किया था। इसके बाद हमारा क्या है, पुश फंक्शन होता है, हमने पुश मेथड बनाया, पुश फंक्शन बनाया है, और उसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, और देन उसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट, उसके बाद हमारा पॉप फंक्शन आता है, ठीक है। पॉप फंक्शन बनाने से पहले अब मैं आपको पहले मेन फंक्शन बना देती हूँ कि मेन हमारा कैसे आता है। मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन की कॉलिंग होगी और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टॉस, यानी कि टॉस पॉइंटर हमने नल ले लिया क्योंकि इसके अंदर हमारा टॉस ही इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ स्टैक। उसी से हम स्टैक में हम देखेंगे कि स्टैक के अंदर हमारी वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने पुश फंक्शन कॉल किया है मल्टीपल टाइम। पुश फंक्शन हमने 5 या 6 बार पाँच बार हमने कॉल किया है। इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने के बाद जो हमारा है ये हमारा जो है पॉप फंक्शन हमने कॉल करा, जो कि हमारा
6 बार हमने इसको कॉल किया है, ठीक है, क्योंकि जितनी बार पुश करेंगे, पुश के एक ज़्यादा बार पॉप करेंगे तभी वो अंडर फ्लो वाली कंडीशन दिखाने के लिए मैंने इसको एक एक्स्ट्रा टाइम पॉप को कॉल करा है, ठीक है। और इस सब के अंदर हम क्या करेंगे, हम टॉस को पास करेंगे, क्योंकि टॉस के थ्रू से, टॉप ऑफ स्टैक के थ्रू से ही हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट में जो हमारा स्टैक है उसको हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो चलिए पहले पुश फंक्शन पे देखते हैं कि पुश फंक्शन हमारा कैसे काम कर रहा है। पुश में हमारा हमने टॉस पास करा, अब ये टॉस जो है पॉइंटर टाइप है, ठीक है, उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर रिसीव करते हुए इसको कौन रिसीव करेगा, इसको डबल पॉइंटर रिसीव करेगा। हमेशा सिंगल पॉइंटर का जो एड्रेस है वो हमेशा डबल पॉइंटर रिसीव करता है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया जो पीटीआर टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल नाम ले लिया, पॉइंटर है पीटीआर नाम का। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम स्टक नोट पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्टक नोट पॉइंटर, इसके थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, एक नया लोकेशन हमारा ऐड हो रहा है और उस लोकेशन पे हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं और स्कैन करा रहे हैं पीटीआर के डेटा में, यानी कि पीटीआर के अंदर डेटा स्टोर करा रहे हैं और पीटीआर के नेक्स्ट में हम नल स्टोर करा रहे हैं। यानी कि बेसिकली हमारा एक पीटीआर नाम का एक नोड तैयार हो रहा है और उसमें डेटा है, उसके नेक्स्ट में नल है। अब जब फर्स्ट टाइम, अब इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन देखते हैं। देखो, जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे के अंदर ओवरफ्लो करना बहुत इजी है, उसकी कंडीशन चेक करना बहुत इजी है, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है, वो हमारा स्टैटिक मेमोरी लोकेशन स्टैटिक होता है, तो इसलिए 5 लोकेशन, 10 लोकेशन, 20 लोकेशन है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। बट अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट के अंदर तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन लेते हैं ना। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जब हमारा मन करे तब हमने मेमोरी एलोकेट करी और एलोकेट करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब उसको उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो डायनामिकली मेमोरी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारी ओवरफ्लो वाली कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसलिए जब पीटीआर नल हो जाए, पीटीआर नल का मतलब है जब यहाँ पे आप मेमोरी स्टोर कर रहे हो और वो मेमोरी स्टोर ना हो, मेमोरी ना मिले, तो पीटीआर नल होगा, ठीक है। और उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा स्टैक में ओवरफ्लो दिखाएगा, ठीक है, जब मेमोरी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वरना इसमें मेमोरी की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए पीटीआर का जब नल है तो ओवरफ्लो है। अदरवाइज़ इसमें क्या आ रहा है, अदरवाइज़ इसमें आ रहा है कि अगर एल्स इफ हमारा पॉइंटर टॉस अगर इक्वल्स टू नल है, तो पॉइंटर टॉस का मतलब होता है हमारा टॉस यानी कि फर्स्ट पोजीशन जो टॉप ऑफ स्टैक दिखा रहा है, अगर वो नल है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी नोड इंसर्ट नहीं है। कोई भी नोड इंसर्ट नहीं है तो टॉस और पीटीआर हमारा सेम पोजीशन पे होंगे। पीटीआर को ही हमने टॉस बना दिया और यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया कि वैल्यू सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। और इसके बाद हम एल्स में आते हैं और इसके बाद की मतलब बाद की लोकेशन, बाद की पोजीशन अगर हमें इसमें इंसर्ट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। एल्स में अब हमारा पहला नोड तो इंसर्ट है, अब हमारे जो नई नोड होगी उससे हमें पिछली नोड को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में हम टॉस को डालेंगे और टॉस इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि जो नई नोड होगी टॉस उस पे आ जाएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको पेपर पे समझाया था कि हमेशा नई नोड का जो पॉइंटर है वो पिछले पे जाता है, तो इसी तरह से जो नई नोड पीटीआर है उसके नेक्स्ट में हमेशा टॉस जाएगा, यानी कि पिछला नोड जाएगा और टॉस हमेशा उस नई नोड पे आ जाएगा, टॉस इक्वल्स टू पीटीआर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड इनटू स्टैक, यानी कि सक्सेसफुली वैल्यू जो है इसमें ऐड हो गई है। तो ये हमारा जो था, ये इस तरह से हम पुश फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये हमारी 3 कंडीशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉप कंडीशन। नेक्स्ट अब देखते हैं पॉप कंडीशन को। तो पॉप के अंदर अब हम क्या करेंगे कि पॉप के जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा टॉस ही इसमें जा रहा है, क्योंकि टॉस का एड्रेस होगा तभी हम पॉप कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हम एक पॉइंटर वेरिएबल वही पीटीआर नाम का ही पॉइंटर ले रहे हैं जो डिलीट करने के लिए काम आएगा, डिलीट करने के लिए हमारा यूज़ होगा। और अगर फर्स्ट टाइम यानी कि अगर हमारा टॉस अगर नल हो जाए, इसमें अंडरफ्लो वाली कंडीशन आपको दिखेगी। मान लो मैंने 5 नोड इंसर्ट कर रखी है और डिलीट करते हुए टॉस कभी ना कभी तो नल होगा ही। अगर टॉस हमारा नल हो गया तो यानी कि अब अंडरफ्लो वाली कंडीशन है, यानी कि और इंसर्ट आप नहीं कर सकते हो वैल्यू, और डिलीट नहीं कर सकते हो वैल्यू, और वैल्यू पॉप नहीं कर सकते हो। एल्स नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आएगा आपका टॉस की वैल्यू जो है हम पीटीआर के अंदर स्टोर कर देंगे, पीटीआर जिसके अंदर वैल्यू जो डिलीट होनी है वो, और टॉस को टॉस का नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि टॉस पिछली पोजीशन पे चला जाएगा और पीटीआर के नेक्स्ट में नल कर दिया ताकि पीटीआर का कनेक्शन पीछे वाले नोड से टूट जाए
और द पॉप वैल्यू इज़, और पीटीआर के डेटा को हमने प्रिंट कर दिया जो हमें डिलीट करना था, और फिर हमने उस पॉइंटर वेरिएबल को फ्री कर दिया, यानी कि फ्री पीटीआर कर दिया। तो पीटीआर फ्री कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लास्ट नोड थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है, और टॉस जो है जस्ट उसके पिछले नोड पे पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अब डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले कैसे काम करता है। अगर ये तो हो गया पुश एंड पॉप, डिस्प्ले के अंदर भी हमें टॉस पास करना है, क्योंकि टॉस के थ्रू से ही हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर भी हम एक पीटीआर नाम का पॉइंटर ले रहे हैं, क्योंकि टॉस को हमें इधर उधर मूव नहीं करना है, ताकि हम, क्योंकि मूव कर देंगे तो हमारा दोबारा से हमें वो डेटा नहीं मिलेगा। तो टॉस की वैल्यू को हम पीटीआर में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वो हमें पीटीआर के पास आ जाएगी। और अगर पीटीआर अगर हमारा नल है तो इसका मतलब हमारी स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि नो वैल्यू इन स्टैक, स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और पीटीआर अगर नल नहीं है तो यानी कि वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। तो वैल्यू इन स्टैक क्या होगा कि पीटीआर, अब देखो अब हमने लूप में कंडीशन क्या दी है कि पीटीआर जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, यानी कि स्टैक का जब तक नल नहीं हो जाता तब तक वो प्रिंट करता जाएगा, तब तक पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा। और पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर हमारा क्या हो जाएगा, अगली पोजीशन पे चलता रहेगा, या अगली पोजीशन का मतलब होता है पिछले नोड पे जाएगा। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया है कि ये लीनियर फॉर्म में चलता है, बट पीछे की तरफ से ही इसका जो एड्रेस स्टोर करता है वो हमेशा पिछले नोड का एड्रेस करता है। तो जब भी हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो पिछले नोड पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लास्ट से फर्स्ट तक क्या करेगा, ये प्रिंट करता है। ओके, चलिए अब हमने मेन के अंदर कॉलिंग तो कर ही दी है, अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करके भी बताती हूँ कि कैसे इसका डिस्प्ले होता है। रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, पहले कंट्रोल F9 हमने एक बार कंपाइल कर लिया, और कंपाइल करके हम F9 करते हैं, रन करते हैं। अब ये कह रहा है एंटर वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले हमने पुश फंक्शन कॉल किया है तो पहले ये वैल्यू एंटर कराने के लिए कह रहा है, तो मैंने एंटर करा दिया 10, वैल्यू सक्सेसफुली एडिड। ठीक है, फिर 20 एडिड, 30 एडिड, 40 एडिड। हमने 5 बार पुश फंक्शन कॉल किया है, तो ये 5 बार। ठीक है, करते ही इसने क्या करा, जब डिस्प्ले कराया तो इसने रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि स्टैक हमारे हमेशा उसी फॉर्म में कराता है। तो 50, 40, 30, 20, 10 इस तरह से। देन पॉप वैल्यू, पॉप कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, पहले 50 पॉप कर रहा है, देन पॉप वैल्यू इज़ 40, पॉप वैल्यू इज़ 30, पॉप वैल्यू इज़ 20, पॉप वैल्यू इज़ 10, और उसके बाद क्या कर रहा है, ये अंडरफ्लो, क्योंकि हमने 6 बार पॉप को कॉल किया था, तो वो मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि अंडरफ्लो वाली कंडीशन हम दिखा सकें। बट इसमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन आपको नहीं दिखेगी, रीज़न क्योंकि अनलिमिटेड मेमोरी होती है, मेमोरी कभी फुल नहीं होगी, तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन कभी नहीं दिखाएगा। और लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है तो नो वैल्यू इन स्टैक, यानी कि स्टैक के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि ये डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो ये हमारा लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम स्टैक का प्रोग्राम बना रहे हैं। कंसेप्ट वही, थोड़ा सा स्टैक का कंसेप्ट लगा हुआ है, लेकिन जो हमारी कोडिंग है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो कोडिंग बिल्कुल वही है, बस आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ा सा आपको देखना है कि हम कैसे इसको यूज़ कर पा रहे हैं, किस तरह से कर पा रहे हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चेंजेस करने हैं, बाकी आपकी कोडिंग सेम वही है जो हमने लिंक लिस्ट का यूज़ करके किया था। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैक का अगर प्रोग्राम आता है तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सिंपल अगर स्टैक पूछा है तो आप एरे के थ्रू से भी बता सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू से भी बता सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम में स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफाई है कि आपको एरे के थ्रू से बताना है या लिंक लिस्ट के थ्रू से बताना है, तो स्पेसिफिक आपको वही प्रोग्राम आपको लिख के आना पड़ेगा, एंड कंसेप्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली जब भी हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं तो जो मैंने अभी आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया, इसी तरह से आपको कंसेप्ट दिखाना है, समझाना है, क्योंकि दैट इज़ द बेटर वे कि हमारे एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो उस तरह से आप कंसेप्चुअल चीज़ें आप दिखा सकते हो, तो उस तरह से दिखाइए, उसके बाद उसका प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करिएगा। ओके, and keep practicing. Thank you.